हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पेशल कंसेप्ट पर, जिस पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो क्लास 12 का 27 जुलाई को इंग्लिश कोर का वीकली टेस्ट है उसका क्वेश्चन एंड आंसर। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें एवं इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। तो ये सेट बनाया गया है वीकली टेस्ट के लिए। तो इसमें जो आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 27 जुलाई का जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें हम 3 टाइप का क्वेश्चन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 1 से 10 तक सवाल रहेंगे जो टोटली ऑब्जेक्टिव है और एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। और 11 और 12 नंबर क्वेश्चन वह 2-2 मार्क्स का रहेगा, वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और 13वां और 14वां वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का रहेगा। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन देखते हैं। तो हु इज़ मुकेश, तो मुकेश कौन था? तो मुकेश था बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला। फिर यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैंगल इंडस्ट्री फ्लोराइज इन द टाउन ऑफ, यहाँ बोला गया है चूड़ी उद्योग शहर में फल फूल रहा था। तो चूड़ी उद्योग किस शहर में फल फूल रहा था? तो ऑप्शन नंबर सी, फिरोजाबाद में फल फूल रहा था। फिर यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन है। द रेंज पिकर हैव नो आइडेंटिफाई बट दे हैव, कूड़ा बीनने वाले की कोई पहचान नहीं थी लेकिन उसके पास एक पहचान था। क्या था? राशन कार्ड। उनके पास कोई पहचान हो या ना हो, राशन कार्ड था। फिर यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में जीवन यापन का साधन क्या था? तो जीवन यापन का साधन था वहाँ रेंज पिकिंग, माने कूड़ा बीनना। कूड़ा बीन के ही आप अपना वहाँ जीवन यापन कर सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है, मतलब लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, एनी जंग। फिर यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन। व्हाट फोर्स द चिल्ड्रेन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोंसन, तो इसमें कहा गया है बच्चों का शोषण का जीवन जीने के लिए क्या मजबूर करता है? तो यहाँ एक्सट्रीम गरीबी, एक्सट्रीम गरीबी मतलब यहाँ बताया गया है एक्सट्रीम पॉवर्टी, माने एक्सट्रीम गरीबी माने इतना गरीबी कि उससे बोला नहीं जा सकता, माने उससे और कम गरीबी नहीं हो सकती। 7वां नंबर क्वेश्चन है। हु वाज साहेब, साहेब कौन था? तो ए रेंज पिकर, एक कूड़ा बीनने वाला था साहेब। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, कहानी में लेखक क्या विश्लेषण करता है? क्या विश्लेषण करता है? चिल्ड्रेन एंड देयर एक्सप्लोंसन, बच्चों और उनका शोषण के बारे में एक्सप्लेनेशन करता है। फिर यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है। दिस स्टोरी इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, यह कहानी लेखक की किस पुस्तक से ली गई है? तो ये कहानी ली गई है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब खोया बसंत, तो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मतलब चुराए गए बचपन की कहानी। मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली, वह किस फैमिली से बिलोंग करता था? तो बेंगल मेकर, माने बेंगल माने चूड़ी बनाने वाली फैमिली से बिलोंग करता था। उनके दादा उनके परदादा चूड़ी बनाते थे तो वो भी चूड़ियाँ बनाने का ही काम करता था। फिर यहाँ सेक्शन नंबर बी आ गया है। तो सेक्शन नंबर बी का क्वेश्चन है। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, तो इसमें बताया गया है लेखिका ने बच्चों के जूते ना पहनने के पीछे क्या कारण बताया? तो लेखिका ने क्या कारण बताया? द ऑथर कम अक्रॉस मैनी शूजलेस लेंस पिकर चिल्ड्रेन इन हर नाइटबोर्ड, लेखिका को अपने पड़ोस में कई ऐसे बच्चे मिले जो बिना जूते के कूड़ा बीनते थे। और आगे है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस हैबिट ऑफ रिमेनिंग barefoot in that it is a traditional among the poor children of this country।
उनके अनुसार नंगे पैर रहने की इस आदत का एक कारण यह भी है कि यह इस देश के गरीब बच्चों की परंपरा है। However, the author quickly mentioned that calling it a traditional could be just means of justification for utter decisions। हालांकि लेखिका ने तुरंत उल्लेख किया कि इसे परंपरा कहना केवल घोर अभाव को सही ठहराने का एक तरीका हो सकता है। फिर यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। वेयर इज ही हैंड, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। वह कहाँ और कहाँ से आया है। तो साहेब इज looking for coin, rupees notes and any other useful object in the garbage dump। साहेब कूड़े के ढेर में सिक्के, रुपए के नोट और कोई अन्य उपयोगी वस्तु ढूंढ रहे हैं। साहेब and his family have migrated to Simapuri, a slum area on the outskirts of Delhi, looking for a child source of living after they were uprooted from their native village in ढाका, बांग्लादेश। साहेब और उनका परिवार बांग्लादेश के ढाका में अपने पैतृक गांव से उजड़ जाने के बाद जीवन यापन के लिए दिल्ली के बाहरी के इलाकों में स्थिर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके सीमापुरी में चले गए हैं। और अब यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, What make the city of फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर को क्या प्रसिद्ध बनाता है। The bangles produced in Firozabad has helped to make the city popular all over India in Firozabad। Bangles production is a family business of every other household। फिरोजाबाद के उत्पादित चूड़ियों ने शहर को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने में मदद की। फिरोजाबाद में चूड़ी उत्पादन हर दूसरे घर के लिए एक पारंपरिक व्यवसाय है। इट सर्व एज द नर्व सेंटर ऑफ द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया। जनरेशन ऑफ फैमिलीज हैव बीन फाउंड टू स्पेंड देयर टाइम वर्किंग अराउंड फर्निसेस, फिशिंग ग्लास एंड मैन्युफैक्चरिंग बैंगल्स फॉर द लेडीज लिविंग इन द कंट्री। यहाँ बताया गया है कि यह भारत में कांच उड़ाने वाले उद्योग के लिए तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता है। परिवारों की पीढ़ी ने अपना समय भट्टियों के आसपास काम करने, कांच को जोड़ने और देश में रहने वाली महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने में बिताया है। फिर यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है, इस साहेब वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ बताया गया है, क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, स्पष्ट करें। साहेब इज नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज वर्किंग फॉर ए मास्टर मीट, sacrificing his freedom and his carefree look. Even though the job at the tea stall pay him 80-100 rupees and all is meal। तो साहब जो है उसकी चाय की दुकान पर काम करके वास्तव में खुश नहीं है, क्योंकि मालिक के लिए काम करने का मतलब है अपनी आज़ादी और अपने बेफिक्र रूप का त्याग करना। हालांकि चाय की दुकान पर काम करने से उन्हें 800 रुपया और पूरा दिन का जो 3 टाइम खाना है उनको वहाँ मिलता था। He seems less contented than before। The weight of his master steel canister seems heavier than his rain-speaking plastic bag। हालांकि चाय की दुकान पर काम करने से जो उन्हें 800 रुपया और पूरा खाना मिलता था, लेकिन वह पहले से कम संतुष्ट दिखता था। उनके मालिक के स्टील के कॉनिस्टर मैंने जो आदमी सब चाय लेके नहीं आता है 5-6 ठो, वो जो पकड़ के लाता है उन्हीं को कॉनिस्टर कहते हैं। तो यहाँ बताया है कि
पहले से कम संतुष्ट दिखता है और उनके मालिक के स्टील के कॉनिस्टर का वजन उसके कूड़ा बीनने वाले प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी लगता है। तो यही है ये क्वेश्चन जो हम बताए हैं 14वां क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है आपको जो 27 जुलाई को जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि जो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जो हम आगे भी सेट और वीकली टेस्ट और जो वैकेंसी आने वाले हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।